अपनी प्रेमिका को पुनर्जीवित करने के लिए एक व्यक्ति ने उसका सिर ट्रांसप्लांट किया। फिर उसने मलबे के ढेर से उसका शरीर चुना। उसने पहले एक हाथ ढूंढा, उसके सिरों पर एक खास गोंद लगाया और फिर उन्हें जोड़ने के लिए बिजली का इस्तेमाल किया। फिर उसने एक लंबा सुडौल पैर चुना। अचानक पैर निकालने के बाद उसमें से एक दुर्गंध आने लगी। पैर के तलवे पर एक मोटी परत जम गई थी। वह व्यक्ति अपने औजारों के डिब्बे में से एक औजार ढूंढने से खुद को रोक नहीं पाया और बड़ी मेहनत से बची हुई परत को तब तक रगड़ता रहा जब तक कि वह उसकी पसंद का आकार न ले ले। उसके बाद ही उसने उसे अपनी प्रेमिका पर रखा। आखिरकार उसने अपनी प्रेमिका का सिर निकाला। उसके बेहद खूबसूरत चेहरे को देखकर वह उसे पाने के लिए हाथ बढ़ाने से खुद को रोक नहीं पाया और वह लगभग वहां पहुंच ही गया था। एक चमत्कारी क्षण। आसमान से बिजली गरजी। उस व्यक्ति ने शुभ घड़ी का एहसास करते हुए जल्दी से छत खोलने के लिए एक स्विच ऑन किया और इलेक्ट्रॉनों को नीचे खींच लिया। मशीन की चरमराहट की आवाज के साथ ऑपरेटिंग टेबल धीरे धीरे ऊपर उठी, छत से आसमान तक फैल गई, जिससे ले जेन आसमान में दिखाई देने लगी। बिजली का एक तेज झटका उसकी प्रेमिका के फटे हुए शरीर पर पड़ा। बिजली की चपेट में आने के बाद वह सचमुच जिंदा हो गई, लेकिन वह मूल स्मृति की जगह झिली की स्मृति के अवशेषों ने ले ली और उसने तुरंत उस आदमी से पूछा कि क्या उसके पास पैसे हैं। उस आदमी ने बिना समय गंवाए पूछा और उसकी प्रेमिका ने उसे तुरंत थप्पड़ मार दिया। प्रेमिका की स्मृति ने पैसे क्यों मांगे? इसकी शुरुआत तो उसकी प्रेमिका की मृत्यु और झिली की उत्पत्ति से ही हुई थी। वह आदमी और उसकी प्रेमिका फ्यूचर का जन्मदिन मनाने गए थे। एक आविष्कारक होने के नाते उसने खास तौर पर एक पूरी तरह से स्वचालित लॉन घास काटने की मशीन खरीदी थी। उसकी प्रेमिका उसकी प्रतिभा दिखाना चाहती थी, इसलिए उसने रिमोट निकाला और बेतरतीब ढंग से बटन दबाने लगी। इससे पहले कि वह आदमी उसे रोक पाता, लॉन घास काटने की मशीन ने उसे कुचल दिया। सिर्फ उसका सिर ही बचा। अपने कल्पनाशील मन पर शर्म से भरकर उस आदमी के मन में अपनी प्रेमिका को उसके शरीर को फिर से बनाने में मदद करने का विचार आया। इसलिए उसने एक नाइट क्लब की लड़की पर अपनी नजरें गड़ा दी। यह आदमी बहुत दुखी था। वह अपनी प्रेमिका को फॉर्मेल्डिहाइड में भिगोकर रोज रात के खाने में उसका सिर मेज पर रख देता था। वे साथ में एक ग्लास रेड वाइन पीते थे, जो उसकी गर्दन से बहकर मेज पर आ जाती थी। उस आदमी को कोई परवाह नहीं थी। जब तक उसकी प्रेमिका उसके साथ है, वह खा सकता है। इस समय वह एक शरीर ढूंढने की योजना बना रहा था ताकि उसका सिर रखकर उसे फिर से जिंदा कर सके। अपनी पसंद का शरीर ढूंढने के लिए वह सड़क पर घूमता रहा और कई लड़कियों को उठा लाया। उस आदमी ने अपना सारा पैसा दे दिया और लड़की ने तुरंत अपना आकर्षक फिगर दिखाया। आदमी संतुष्ट था, लेकिन वह और ज्यादा चयनात्मक होना चाहता था। अपनी प्रेमिका के लिए एकदम सही शरीर ढूंढने के लिए दृढ़ था। वह बॉस के पास वापस गया और उसे मोटी भेड़ के बारे में बताया। बॉस बहुत खुश हुआ और उसे रॉक कैंडी का एक पैकेट इनाम में दिया। हालांकि उसके पास नहीं था, वह कुछ भी बना सकता था। इसीलिए उसने बॉस से नमूनों का एक बैग खरीदा और एक बड़ी बोतल बनाने के लिए प्रयोगशाला में लौट आया। उसने खरगोशों की कैंडी के साथ प्रयोग किया। उसे खाने के बाद खरगोश इतने उत्तेजित हो गए कि वे फट पड़े, लेकिन आदमी को ठीक यही चाहिए था। अगले दिन वह नाइट क्लब लौटा। लड़कियों का एक समूह उसके चुनाव का इंतजार कर रहा था। वह आदमी लड़कियों के बीच घूम रहा था और उनकी जांघें नाप रहा था। कुछ की बाहें तो काफी लंबी थीं, लेकिन पैर छोटे थे, या शायद उसकी कमर उतनी पतली नहीं थी और उसे एक परफेक्ट बॉडी नहीं मिल रही थी। लड़कियां उससे चिढ़ रही थीं, इसलिए उसने जल्दी से कुछ पैसे निकाले और उन्हें मनाने की कोशिश की। बिंग टैंग की बेचैनी देखकर समूह ने रॉक शुगर बांटी और फिर, जैसे कि उम्मीद थी, एक समूह में विस्फोट हो गया। बॉस शोर सुनकर बाहर भागा, लेकिन उड़ते हुए हेड की चपेट में आ गया। उसने मौके का फायदा उठाकर अपनी देह छिपा ली और कपड़ों से भरा ट्रंक खाली कर दिया। घर लौटने के बाद उसने अपनी पसंद का अंग नहीं चुना, बल्कि अपनी प्रेमिका के लिए एक बेहतरीन शरीर बनाया और फिर बिजली का इस्तेमाल करके उसके शरीर में प्रवेश किया। अचानक उसकी प्रेमिका के होश में आने के बाद उसकी याददाश्त चली गई थी और वह सिर्फ उन लड़कियों के बारे में सोच रही थी जो पैसे कमा रही थीं। उसने उन्हें पीटा और वहां से चली गई। ग्राहक ढूंढने और पैसे कमाने के लिए सड़क पर चलती एक औरत किसी आदमी से पूछती कि क्या उसे साथ चाहिए। उसका अजीब सख्त शरीर ज्यादातर लोगों को डरा देता, लेकिन उत्सुक लोगों की भी कोई कमी नहीं थी। उसे देखते ही
उस आदमी की आंखें चमक उठीं और वह उस औरत को घर ले जाने के लिए बेताब हो गया। अचानक उस औरत के शरीर में अभी भी बिजली की शक्ति थी और उसने आदमी को उसका स्वाद चखाया और उसे खाने का एक डिब्बा दिया। यह अद्भुत था। उसने आदमी से पैसे लिए और अपना अगला धंधा ढूंढने निकल पड़ी। जैसे ही वह जा रही थी, उसका सामना एक गुंडे से हुआ जिसने बिना कुछ कहे उसका बलात्कार कर दिया। उसे बिजली का झटका लगा और उसका शरीर चकनाचूर हो गया। फिर उसे एक बम का पैकेट मिला। महिला गिर पड़ी और मालिक को ढूंढने नाइट क्लब में वापस लौटी। हालांकि उसने उस महिला का चेहरा कभी नहीं देखा था, लेकिन वह जानता था कि टैटू उसकी ही किसी महिला का है। उसने महिला से पूछताछ की, लेकिन उसने उसे धक्का दे दिया। क्रोधित मालिक ने महिला के सिर पर मुक्का मारा। उसका प्रेमी ठीक समय पर पहुंच गया और उसे वापस ले जाकर उसका सिर जोड़ दिया और फिर से उसका इंतजार करने लगा। महिला को अपनी याददाश्त वापस आने पर पता चला कि उस आदमी ने उसे फिर से जिंदा कर दिया है। वह उसके अविश्वसनीय कारनामे पर हैरान थी, लेकिन उसका अजीब शरीर देखकर वह पूरी तरह से खो गई। नाइट क्लब मालिक उसके पीछे पीछे गया। उस आदमी ने अपने पैसों के पेड़ को मार डाला था और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसका सिर लेकर अपने पैसों के पेड़ का शरीर वापस ले लिया। तभी रेफ्रिजरेटर से एक हाथ निकला। बाकी बचे हुए अंगों को उस आदमी ने वापस रेफ्रिजरेटर में डाल दिया था। उन पर भी बिजली गिरी थी, जो अब एक राक्षस में विलीन हो गए थे। उन सभी ने मालिक को घेर लिया, उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए, और अंततः उसे वापस रेफ्रिजरेटर में खींच लिया। महिला ने यह दृश्य ठंडी निगाहों से देखा और फिर उसके दिमाग में एक शानदार विचार आया। उस आदमी की आंखें सुई से खोली गईं। जाहिर है, उसकी प्रेमिका ने उसे होश में लाने के लिए यही तरीका अपनाया था, लेकिन उसे मारने की हिम्मत उसमें नहीं थी। इसलिए उसने उस आदमी पर बचे हुए स्त्री अवशेषों का इस्तेमाल किया।